आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो सैटेलाइट की नज़रों में कैद हुआ, वो भी चीन के एक बहुत बड़े रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच। एक ऐसी खोज जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चीन उस विशाल और बंजर टकला माकन रेगिस्तान में छिपा क्या रहा है। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, वहां ऐसा क्या हो सकता है जो इतना जरूरी है? चलिए इसी को समझते हैं। बात है 2021 के आखिर की, जब हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ बहुत बड़ा और बिल्कुल साफ नजर आया। कुछ ऐसा जो उस जगह पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ प्लेस। और बस इसी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और सैटेलाइट्स ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। रेगिस्तान की रेत पर एक गोस्ट फ्लीट। सोचिए, एक अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा ढांचा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्लेबर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के कई नकली मॉडल भी। और ये सब समंदर से सैकड़ों मील दूर एकदम शांत खड़े थे। अब देखिए, दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आएगा, है ना, कि कोई भी देश रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरी की पूरी नेवी क्यों बनाएगा? पानी से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो फिर आखिर इसका असली मकसद क्या है? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कच्चे या काम चलाऊ मॉडल नहीं है। नहीं, ये बहुत ही एडवांस्ड और बिल्कुल असली दिखने वाले टारगेट हैं, जिन्हें इतनी बारीकी से बनाया गया है कि ये एक बहुत ही गंभीर मिलिट्री मकसद की तरफ इशारा करते हैं। तो इसके पीछे की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, बिल्कुल असली जहाज़ों जैसे दिखने वाले नौसैनिक टारगेट बनाओ। दूसरा, उन पर अपनी सबसे खतरनाक कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट करो। और तीसरा, किसी भी असल जंग की स्थिति के लिए बड़े पैमाने पर यहीं पर वॉर रिहर्सल कर डालो। और जिस हथियार का यहां टेस्ट हो रहा है वो है DF-21D। इसे कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मीडियम रेंज की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खास तौर पर 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े बड़े जहाज़ों को निशाना बनाकर तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन यह मामला सिर्फ हथियार टेस्ट करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये असल में दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकतों को चुनौती देने का एक सिमुलेशन है। एक तरह की तैयारी है जो बड़े ही सोचे समझे तरीके से की जा रही है। इसे समझने के लिए हमें इंडो पैसिफिक की शतरंज के बिसात को देखना होगा। एक तरफ है अमेरिकी नेवी, जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के दम पर दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाती है। तो दूसरी तरफ है चीन की काउंटर स्ट्रैटेजी। वो एंटी एक्सेस/एरिया डिनायल, जिसे A2/ATB कहते हैं, उस पर काम कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो वो अमेरिकी नेवी को अपने आसपास के समंदर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। जैसा कि एक इंडिपेंडेंट नेवल एनालिस्ट ने कहा है, ये टारगेट साफ साफ दिखाते हैं कि चीन का पूरा फोकस अमेरिकी नौसेना का मुकाबला करने और अपनी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता को बेहतर बनाने पर है। और ये बात चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का एक सीधा सबूत है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा पेंच है जो हमारे लिए, मतलब भारत के लिए, चिंताएं कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। और वो है इस फैसिलिटी की लोकेशन। सबसे जरूरी बात यह है कि टकला-मकन रेगिस्तान में बनी ये साइट भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इस भौगोलिक नजदीकी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये इस इलाके में चीन की बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों का साफ संकेत है। ये भी दिखाता है कि चीन की सेना की अलग अलग शाखाएं मिलकर काम करने की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये सिर्फ एक बॉर्डर का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक खतरा है। और इसीलिए चीन के हर मिलिट्री कदम पर बहुत बारीकी से नजर रखना अब बेहद जरूरी हो गया है। तो सबसे अहम बात यही है कि रेगिस्तान में खड़े ये जहाज सिर्फ लोहे के टारगेट नहीं हैं। ये चीन की रणनीतिक नीयत और उसकी जबरदस्त तैयारियों का एक खुला संदेश है। एक ऐसा संदेश जिसे दुनिया को और खासकर भारत को बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या ये रेगिस्तानी जहाज भविष्य के किसी युद्ध का ड्रेस रिहर्सल हैं, या फिर ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे शायद एक बड़े युद्ध को रोकने के लिए ही बनाया गया है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।